and the facilities provided are very good. Like if we talk about some other colleges of pharmacy में हमको इस कॉलेज में काफ़ी सारे इंस्ट्रूमेंट अपैरेटस बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल रखी है और यहाँ पे बच्चे बोलते हैं कि ये क्या चीज़ें है यार, एक ही यूवी रखा है. बट व्हेन वी टॉक अबाउट एम फार्म पीपल फ्रॉम आवर ओन कॉलेज, जैसे कि मैंने यूवी देखा ही नहीं एम फार्म आने से पहले, एंड वी हैव यूज्ड इट इन राइट आवर फर्स्ट ईयर बी फार्म. सो दैट्स अ थिंग दैट वी शुड बी प्राउड ऑफ. एंड कॉलेज ने बहुत सपोर्ट किया हमको और यहाँ पे बहुत अच्छे लोग मिले हमको, मिलने मतलब बॉन्डिंग करने के लिए. ऑल द स्टूडेंट्स राइट हियर. एंड फर्स्ट ईयर में ऐसा लगता था कि यार ये क्या बच्चे किस गांव से उठा के लाया सबको, मतलब अरे इनको तो बात भी ठीक से करने नहीं आते, क्या बात कर रहे. लेकिन फाइनल ईयर तक आते आते ऐसा लगता है कि यार अब ये लोग जाने वाले, अब क्या करेंगे हम. ऐसा लगता है कि भाई नाउ वी आर लावारिस फिर से, अब किधर जाने गए. एंड समझ में नहीं आता है क्या करना. एंड आई लिटरली क्राइड ओवर देयर व्हेन आई एंटर्ड इनसाइड, हगिंग एवरीवन राइट देयर. एंड सबको बहुत ज़्यादा मिस करने वाले हम लोग. एंड हम दोनों यहाँ पे खड़े हैं एंड द थर्ड पर्सन हियर इज मिसिंग एंड दैट्स नेहा कुमार. एंड शी इज़ द कोवैलेंट बॉन्ड विच होल्ड्स बोथ ऑफ अस टुगेदर. और विदाउट हर आई वुडंट कंप्लीट माय बी फार्मेसी इन 4 years. फर्स्ट ईयर से स्टार्ट करते हैं. राकेश सर क्लास टीचर थे. एक बार सोल्यूशन का क्वेश्चन था, प्रैक्टिकल हो रहा था सोल्यूशन का, और मैं वाइवा के लिए गया था. राकेश सर का वो वाइवा लेते प्रैक्टिकल के बाद और फिर मार्क्स देते अकॉर्डिंगली. मैं मयूर और सुशील बैठे थे. सर ने कुछ सोल्यूशन के बारे में पूछा था, तो मैंने कुछ एलेक्सा का कुछ बोल दिया. तो सर बोले अरे राजा मज़ा नहीं आ रहा है, क्या खेल रहे तुम. तो मेरे मन में बोला हम लोग क्रिकेट तो नहीं खेल रहे. वो एक था. पर राकेश सर ने हमेशा बहुत सपोर्ट किया है. उनका गाइडेंस बहुत अच्छा था. फर्स्ट ईयर में कॉन्फिडेंस. सबसे पहले फर्स्ट ईयर में डर लगता था भुजबल सर. भुजबल सर का लेक्चर बहुत डर लगता था. मतलब भुजबल सर ऐसे बाजू से भी जाएंगे ना तो मैं ऐसे बैठता था, अभी क्या बोलेंगे. कभी कभी बहुत एक्सपीरियंस है ऐसे क्लास में. शेरार सर ने भी बहुत सपोर्ट किया. शेरार सर मोस्टली अंतरंग के वक्त और ड्रामा के वक्त करिकुलर एक्टिविटी में इंकरेज किया सर शेरार सर ने हमेशा. देन फर्स्ट ईयर में आशीष शर्मा सर थे जो अभी यहाँ पे नहीं है. उन्होंने हमेशा बहुत इंकरेज किया हमें. देन सेकेंड ईयर में जामरे सर वॉज द बेस्ट क्लास टीचर ऑफ अ बी फार्म. जिसके टीचर जामरे सर नहीं है ना, यू आर वेरी अनलकी. आपको पता है कि आपने क्या मिस किया. और एविडेंस जामरे सर का होता है. एविडेंस यू मिस द एविडेंस, यू ऑल मिस द एविडेंस जो जामरे सर ने प्रोवाइड किया हमें सेकेंड ईयर में. थर्ड ईयर में आते आते हम थोड़े सीरियस हो गए थे, तो अभी ज़्यादा पढ़ाई करने लगे थे, मगर फिर भी अंतरंग में बहुत मज़ा आया. थर्ड ईयर में वी वर द मैनेजिंग टीम राइट. थर्ड ईयर में हम मैनेजिंग करते. फर्स्ट ईयर को पता नहीं होगा, सॉरी गाइस, नॉट योर बैड लक गाइस. लेकिन थर्ड ईयर में आके हमने मैनेज किए सारे इवेंट्स. अंतरंग वॉज द बेस्ट. और फ्रेशर्स में तो मितेश जैन याद ही रखेगा. Thanks Thomas ma'am for always encouraging us ma'am. Once Thomas ma'am has encouraged us for once I entered her cabin, I was failed in the मुझे सब्जेक्ट का नाम नहीं याद आ रहा है. वो थर्ड ईयर का सब्जेक्ट था, एक मैम सिखा रही थी हमें, मैं उसमें फेल था. हाँ ABAT अभी आया याद. तो उसमें फेल हुआ था. तो मैं जर्नल सर्टिफिकेशन के लिए मैम को सिग्नेचर लेने गया था मैम के केबिन में. तो मैम ने मुझे कहा था देयर आर 2 टाइप्स ऑफ स्टूडेंट इन दिस वर्ल्ड. First one, they will only study and they will spend their life. And second types are like they have the caliber to do something. And ma'am said, you are having that caliber. And ma'am, thanks for keeping that confidence in me, ma'am. Thanks ma'am for encourage us always ma'am. थर्ड ईयर में आते आते हमने एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था HPLC पे रचना मैम के साथ. तो क्या मैम ने कहा बैकलॉग क्लियर करो फिर स्टार्ट करते हैं. पर हमारे बैकलॉग क्लियर नहीं हो गए, फाइनल ईयर तक आ गए, पूरा प्रोजेक्ट हुआ ही नहीं कंप्लीट. इट वॉज बहुत कॉम्प्लिकेटेड कॉम्बिनेशन था HPLC के लिए, जो एम फार्म वाले भी नहीं कर पाए. बट इट वॉज फन वर्किंग देयर एंड एक्सपीरियंस बहुत अच्छा आया है. टू माई जूनियर्स आई वुड लाइक टू से, अगर आप कुछ आइडिया लेके आते हो तो गो टू योर टीचर्स राइट. टीचर्स बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं. इफ़ यू हैव अ प्रोजेक्ट आइडिया जो एम फार्म के बंदे भी नहीं कर पा रहे, तो जस्ट आस्क योर टीचर्स. मतलब किसी भी टीचर के पास जाओ, क्लास टीचर के पास जाओ, पूछो, आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलेगा अपने इस DY पाटिल कॉलेज में. और बहुत अच्छा एक फैमिली वाला एटमॉस्फेयर बना रहता है यहाँ पे. लाइक यू फील लाइक यू हैव अ फैमिली. ऐसा नहीं लगता है कि आप घर पे नहीं हो, इसलिए मैं घर पे जाता ही नहीं था. The best part you will miss that are C batch. कहाँ पे C batch? Batch C.
इनके साथ प्रैक्टिकल कभी अच्छे होते थे। हमारा सेकंड ईयर में चेंज हो गए थे एक बार बैच, बी बैच में गए थे हम लोग। बी बैच बहुत पढ़ाकू बैच था, बहुत बोर होने का बी बैच में, सब टॉपर्स थे। गोविंदा, ऋतुजा, प्रणीशा नहीं सॉरी, किंजल पूजा, सागर जायसवाल, शीतल जायसवाल, सब ऐसे टॉपर्स थे डिस्टिंक्शन वाले। तो अब बैच में हम लोग ही थे नहीं क्या, तो सब टीचर्स आके हमको ही पूछने के क्या किया प्रैक्टिकल की तरह टीएस, इन सब पे तो भरोसा था ये लोग करने ही वाले हैं। वहाँ पे बहुत थोड़ा बुरा लगने का। फिर सेकेंड ईयर में आते आते फिर से आगे सी बैच में, तब कुछ अच्छा लगा। तो बस फिर फाइनल ईयर में आगे विश्वकर सर मिले। विश्वकर सर ने हमें हमेशा इंकरेज किया है किसी भी चीज़ के लिए, थैंक यू सर। अतुल सर मिले प्रैक्टिकल के लिए। मेरा इस बार प्रॅक्टिकल में जोनल मिस हो गया था, तो मैं डरते सर के पास गया। सर म्हणले अरे मी आहे ना, तू कशाला टेन्शन घेतो, मी आहे ना इथं, मी बसलो ना पुढची, मी बघून घेईल, जा तू प्रॅक्टिकल कर। तो सर ने भी बहुत सपोर्ट किया, थैंक यू अतुल सर आपके सपोर्ट के लिए। तानाजी सर तुम्ही फर्स्ट इयरपासून होता MDPसाठी, तेव्हापासून आतापर्यंत खूप। सर मी हँडरायटिंग सुधारली। कुलकर्णी सर का टैटू है जगदम्बा। वो जब इलियम हमको ग्राफ भी पढ़ाते थे तो हम जगदम्बा को ही देखते थे। उनका ब्रेसलेट आता था नीचे, ऐसे जगदम्बा के नीचे ऐसे, फिर ऐसे ऊपर, फिर वो स्लीव फोल्ड करेंगे शर्ट के। कुलकर्णी सर का उनका जो स्वैग था वो बहुत अच्छा है, क्लास में भी और जो प्रैक्टिकल जो बोले थे तभी भी। भोले सर के बारे में, भोले सर ने जिस तरीके से मेडिकल पढ़ाया हमें, जो जिस तरीके से नोट बना के दिए स्लाइड्स के, वो अच्छे थे। तभी भी मुझे बैकलॉग लगा मेडिकल में। When I entered my first lab in first year, चंदनी मैम थे। मैम ने पूछा यहाँ पे किसको केमिस्ट्री पसंद नहीं, मेरा हाथ ऊपर। तो फिर उस टाइम मैम ने बहुत अच्छी क्लास ली थी, बट स्टिल मेरे को नहीं पसंद। नहीं पसंद। तो उसके बाद से फर्स्ट ईयर में तो लगा ही बैक, सेकेंड ईयर में जामरे सर आ गए। जामरे सर की कृपा से बैक नहीं लगा, एविडेंसेस पे मैं पास हो गया। फिर थर्ड ईयर में फिर मेडिकेम आ गया, बट स्टिल पास हो गया। सो चंदनी मैम मुझको मेडिकेम पसंद है, मेरे को सारे स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करने आते हैं, आप बता दो मैं पूरा टीवी ड्रॉ कर सकता हूँ। कमिंग टू सोटिक्स, देशकर मैम एंड मौर्य मैम, उन्होंने कभी भी हमको अच्छा ही पढ़ाया सोटिक्स। देशकर मैम के लेक्चर में एक्चुअली इंटरेस्ट आता था बैठने के लिए, सोटिक्स का लेक्चर सुनने के लिए। मैम जो जिस तरीके से थेरीज ऑफ इमर्शन पढ़ाया था मैम ने, वो मुझे अभी भी याद है जो तरीके से मैम ने पढ़ा था। एंड मौर्य मैम ने PP पढ़ा था हमको सेकेंड ईयर में, बहुत यूजफुल था। तो मैम आई स्टिल रिमेंबर मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज फ्रॉम थर्ड ईयर, लेक्चर थर्ड लास्ट बेंच पे से। टीचर्स इतने अच्छे से पढ़ाते हैं ना यहाँ पे गाइस, जूनियर्स को बोलूँगा आपस से अगेन, मतलब सीनियर हूँ ना, झाड़ूंगा। तो ऐसा है कि टीचर्स इतना अच्छे से पढ़ाएंगे ना आपको, बस आपको ध्यान देना है। लेक्चर में आप लास्ट बेंच पे बैठे हो, फर्स्ट बेंच पे बैठे हो, डजेंट मैटर। एक बार आप बोर्ड पे देखो टीचर क्या बोल रहे हैं, आप सुनो। एंड टीचर्स आर प्राउड ऑफ यू गाइज। आप लास्ट बेंच पे बैठते हो फिर भी टीचर्स गोना इंस्पायर यू, लाइक यू स्टिल सिट ऑन द फर्स्ट बेंच। आपको ध्यान देना है नहीं देना है, आपको उसी तरह से मैम गाइड करेगी जैसे फर्स्ट बेंच वाले को गाइड करते हैं। सो यू गाइज हैव टू ध्यान देना है आपको। सीरियस हो जाओ, बीफार्म में हो अभी, आगे कुछ पता ही नहीं चलते 3 साल कैसे निकल जाते। फाइनल ईयर में आके टेंशन होता है, थर्ड ईयर जैसे होता है टेंशन आता है अभी क्या करना है लाइफ में, बैकलॉग रहते हैं। तो प्लीज़ अभी ध्यान दीजिए, कुछ कोई लोग जिनको पढ़ना है आगे, कुछ मास्टर्स विस्टर्स करनी है, टीचर्स गाइडेंस लेना, अपने क्लास के जो कॉलेज के टीचर्स हैं सब गाइड करेंगे आपको। एंड थैंक यू। आई लव यू फैमिली, थैंक यू।